हिमालय का गोद में बसा भूटान एक ऐसा देश है जहां वक्त जैसा थमसा जाता है। जहाँ पे नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा संतुलन देखने के लिए मिलेगा। From snow-capped mountain peaks to ancient monastery, the beauty of Bhutan lies not just in its landscape but in its soul. चाहे इसमें शांत पहाड़ों के हवा में उड़ता हुआ प्रेयर फ्लैग की तरफ देखते रहो या तो फिर 100 साल पुराना मंदिरों में प्रेयर व्हील का साउंड सुनते रहो, थिम्पू के रंगीन गलियों में घूमते रहो या तो फिर पुनाकाखा शांत नदी के किनारे बैठे रहो, भूटान का हर पल होता है प्योर, पीसफुल एंड प्रोफाउंडली ब्यूटीफुल। आज का इस वीडियो में यही भूटान का एन्चेंटिंग ब्यूटी को देखने के लिए 6 नाइट और 7 डेज का एक जबरदस्त आइटिनरी मैं शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो किया था विथ माई 2 years old बेबी, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉप विजिटिंग प्लेसेस आराम से आप कवर कर सकते हैं एंड फैमिली पर्सन कैन इजीली फॉलो दिस आइटिनरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा जगह ऐड करूंगी आइटिनरी में भूटान के साथ जो आपका ट्रिप और भी एडवेंचरस बना देगा। मेरा जर्नी शुरू हुआ था कोलकाता एयरपोर्ट से। अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट था और फ्लाइट टेक ऑफ होते होते ही लैंडिंग का टाइम आ गया। जस्ट ओनली 15 मिनट्स के अंदर मैं पहुंच गई बागडोगरा एयरपोर्ट, गेटवे टू नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, नेपाल एंड भूटान। यहाँ से शुरू हुआ मेरा बाई रोड जर्नी। गाड़ी से 10 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया वेस्ट बंगाल का लास्ट बॉर्डर टाउन जयगांव के लिए, जिसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से था नियर अबाउट 150 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगता है 4 to 4.5 hours। रास्ता काफ़ी सुंदर और एंजॉयबल था, ब्रिजेस, रिवर। और जब मैंने अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट एंटर किया तो सडनली लैंडस्केप चेंज होके शुरू हो गया फॉरेस्ट एरिया। इंडो भूटान बॉर्डर और 45 मिनट्स के दूरी पे है। तो यहाँ पे रेड चिल्ली यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए। बीच में लंच करके थोड़ा रुक के जयगांव पहुँचते पहुँचते मुझे 2:30 जैसा हो गया था। इंडो भूटान बॉर्डर जस्ट क्रॉस करना है। आई एम एट द डोर स्टेप, रियली एक्साइटेड। जयगांव में गाड़ी से उतर के पासपोर्ट हाथ में लेके क्रॉस किया वेस्ट बंगाल भूटान बॉर्डर और पहुंच गई भूटान का बॉर्डर टाउन फोंगसिलिंग में। वहाँ से डायरेक्टली मैं चली गई होटल चेक इन करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होके। बाकी का दिन मैंने घूमा फोंगसिलिंग टाउन के रास्ते में, जिसमें देखा पहाड़ों के ऊपर पुराना कारबंडी मोनेस्ट्री, पहाड़ों के ऊपर से मिला एक परफेक्ट जयगांव टाउन का पैनोरामिक व्यू, हिल्स के अगेंस्ट में एक कलरफुल मोनास्टिक स्कूल, पैलदेन तासी चोलिंग सेड्रा, और फिर मैं लास्ट गई अमुचू ब्रिज के ऊपर में एक सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। इसके साथ ही खत्म हुआ मेरा फर्स्ट डे इन भूटान और मैंने फर्स्ट नाइट स्पेंड किया था फोंगसिलिंग में। सेकेंड डे सुबह 9 बजे के अंदर मुझे जाना था इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ पे SDF पेमेंट करके पासपोर्ट स्टैंपिंग करके गाइड के साथ मिल के रोड ट्रिप शुरू करते करते 11 जैसा बज गया था। डेस्टिनेशन था कैपिटल सिटी थिम्पू। फोंगसिलिंग टू थिम्पू का डिस्टेंस था 4 hours का। जर्नी वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। हिली रोड्स, वाटरफॉल्स, प्रेयर फ्लैग्स, स्तूपास सब मिला के लगा यस, आई एम इन द कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड। रास्ते में ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लिया बोल के मुझे ये जर्नी करते करते 5.5 hours जैसा लग गया था। थिम्पू में मेरा ड्रुक नोरियांग होटल में पहुंच के आज मैंने सिर्फ देखा था तासीचो जोंग इन थिम्पू। थर्ड डे मैंने रखा था पुनाका घूमने के लिए। थिम्पू से 9 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया और पहला स्टॉपेज दिया था 10,000 फीट के ऊपर दचुला पास में 108 मेमोरियल स्तूपास देखने के लिए। यहाँ से 1.5 hour का जर्नी करके फिर मैं पहुँच गई पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस देखने के लिए। We have reached Punakha. This is the second largest zone in Bhutan. पोचू एंड मोचू रिवर के बीच भूटान मोस्ट आइकनिक जोन। यहीं तक वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इसके बाद में तो अलाउड नहीं है। सो अगर आपको ये एक्सप्लोर करना है तो खुद से ही आना पड़ेगा भूटान।
और हाँ, ये ब्यूटीफुल जोंग देखते देखते फर्स्ट टाइम मैंने भूटान आके टेस्ट किया भूटानीज क्विज़न। ऑर्डर किए थे ब्राउन राइस, केवा दात्सी एंड चिकन मारो। पुनाखा जोंग विजिट कर लिया। अंदर में इट्स जस्ट सो पीसफुल, रियली वन कैन एंजॉय दिस डे। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ एक सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए। भूटान का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज अराउंड 160 मीटर लॉन्ग पोचू रिवर के ऊपर। फोर्थ डे मुझे एक्सप्लोर करना था थिम्पू सिटी, जानना था भूटानीज कल्चर और ट्रेडिशन को। आज का लिस्ट थोड़ा लंबा ही था, इसलिए शुरू में ही मैं आ गई थी 160 फीट लंबा बुद्ध दर्देनमा देखने के लिए। रियली अ ह्यूज वन शुड नॉट मिस दिस प्लेस। देखा नेशनल एनिमल टाकिन, जाना भूटानीज कल्चर को सिंपली भूटान में आके। Now it's time to explore Bhutan. This is called Simply Bhutan. So let's enjoy our living museum. टेस्ट किया आरा लोकल अल्कोहलिक बेवरेज, पता चला ट्रेडिशनल मास्क और फैला स्ट्रक्चर के बारे में, देखा भूटानीज कल्चरल वेलकम डांस। और सीखा तीरंदाजी, यस आर्चरी, नेशनल गेम ऑफ भूटान। और देखा था भूटान का मेन दो नदी वांगचू एंड पोचू रिवर का संगम स्थल। आ गई थी थिम्पू सिटी व्यू पॉइंट में, जहाँ से मिलेगा हिल्स के अगेंस्ट में बनाया हुआ कलरफुल मॉडर्न बिल्डिंग विद अ टच ऑफ भूटानीज आर्किटेक्चर, पास में बहता हुआ वांगचू रिवर, गोल्डन येलो पैडी फील्ड एंड अ क्लीन लॉन्ग हाईवे का एक माइंड ब्लोइंग व्यू। आज का दिन का लास्ट में थिम्पू का लोकल मार्केट से बहुत कुछ खरीद के निकल गई मैं पारो टाउन के तरफ। एज पर माई आइटिनरी आज का रात मैंने बिताया था पारो टाउन में। मेरा होटल था पीमा यांगसल। फिफ्थ डे मैंने रख दिया था पारो टाउन के लिए, मेरे ख्याल से सबसे सुंदर, वर्सेटाइल और सीक्रेट पार्ट ऑफ भूटान। आज का लिस्ट थिम्पू से भी लंबा था, दो आई चूज मेन लैंडमार्क्स ओनली। इंक्लूड था पहाड़ों के ऊपर ड्रुकग्यल जोंग, जहाँ से स्नो कैप हिमालयस के साथ जमलहरी पीक भी दिखाई देता है, जिसे ब्राइड ऑफ कंचनजंगा भी कहा जाता है। कीचू लाखंग 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर, जो 7वीं शताब्दी में राजा एक ही दिन में 108 ऐसा मंदिर हिमालयस में बनाया था। रियली अ सीक्रेट एंड मेडिटेटिव वाइब्स इज देयर। ताजोंग नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान, जो पहले वॉच टावर हुआ करता था। भूटान को करीब से जानना है तो जरूर आ जाइए यहाँ पे। पारोजोंग, जिसका हर एक पत्थर पे लिखा है एक कहानी। इट्स रियली अ ह्यूज जोंग मार्वल ऑफ भूटानीज आर्किटेक्चर। भूटान में आके यहाँ का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट का लैंडिंग नहीं देखा, ये तो हो नहीं सकता है। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। छोटा सा रनवे चारों तरफ से घिरा हुआ है 5500 फीट लंबा हिमालयन रेंज से, जहाँ पे फ्लाइट लैंडिंग मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडिंग्स इन द वर्ल्ड बोल के भी माना जाता है। और आज का दिन खत्म हुआ भूटानीज एटियर, खो और कीरा पहनते हुए, और जाके बहुत सारा पिक्चर लेना था मेमोरीज के लिए। रियली पारो इज अ रियल जेम ऑफ भूटान। लास्ट डे इन भूटान डेडिकेटेड था आइकनिक एंड मोस्ट सीक्रेट पार्ट टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री हाइकिंग के लिए। सुबह का 7 बजा है एंड आई एम ऑन माई ट्रेकिंग वे टू टाइगर नेस्ट, the most sacred place and must visit place in Bhutan. So it's up and down 6.4 kilometer of trekking.
It's a sunny weather. Temperature is near about 8 degree. I'm freezing now. Time is 7:30. So this is the way to Tiger Nest. मैं गई थी मेरा 2 years old बेबी के साथ। टफ था, रास्ता काफ़ी स्टीप था, बट आई डिड इट विथ माई बेबी। यहाँ पे हॉर्स आप हायर कर सकते हैं जो कैफेटेरिया तक आपको लेके जाएगा, लेकिन लास्ट 900 मीटर जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो आपको खुद से चल के ही जाना पड़ेगा। लेकिन पहुँचने के बाद इट्स हेवन, सो डेफिनेटली डू दिस हाइकिंग इफ योर हेल्थ परमिट्स। यही तक था मेरे तरफ से 6 days आइटिनरी फॉर भूटान। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज पता ही है, आई एम राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट डे सेम रूट पारो से मुझे आना था फुंगसिलिंग, वहाँ से गेट क्रॉस करके वेस्ट बंगाल का अलीपुरदुआर से मेरा ट्रेन था। लेकिन हम लोग हमारा टूर प्लान में और एक दिन रखा था जल्दापारा नेशनल पार्क के लिए, जो फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। जंगल के अंदर में एक लॉज में रहना, अर्ली मॉर्निंग में एक प्लीजेंट एलिफेंट सफारी इस ट्रिप को जस्ट परफेक्ट बना दिया था। स्पेशली मेरा लिटिल वन तो एलिफेंट सफारी बहुत ही एंजॉय किया। इफ यू वांट यू कैन फॉलो आवर आइटिनरी, यू विल नॉट रिग्रेट दैट, आई कैन एश्योर। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग आइटिनरी के साथ। टिल देन